गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपको कुछ मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्नों जो हमारी नजर में इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चैप्टर वाइज हम आपको कुछ प्रश्न जो है वो बोर्ड पर लिखकर जो है बताएंगे। आप सभी उनको अपनी जो है नोट्स की कॉपी पे उतार लीजिएगा और उनको रिवाइज करिएगा। हमें उम्मीद है बच्चों कि जो हम इम्पोर्टेंट प्रश्न छांट के जो है निकाल रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, हम चैप्टर वाइज आपको जो है ये मल्टीपल चॉइस के बारे में बताएंगे ताकि आप हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। बच्चों, प्रश्न नंबर 1, ये बहुविकल्पीय प्रश्न अभी हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है कि NH4Cl बनता है NH4, अमोनियम और क्लोराइड। ये अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन है, आयनिक अपघटन है, ऊष्मीय वियोजन है या विद्युत अपघटन है। तो बच्चों, ये अभिक्रिया है आयनिक अपघटन, ये इसका सही आंसर है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। 10th क्लास दूसरा प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। नंबर 1 बच्चों, क्या है प्रश्न कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? तो इसमें बच्चों सही उत्तर क्या है? उभय अपघटन अभिक्रिया। आयनों के विनिमय से जो नए यौगिक बनते हैं वे अभिक्रिया कहलाती है उभय अपघटन। प्रश्न नंबर 3, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है इस क्रिया में, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। जो लोहे पे जंग लगना एक ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि वो वायु की ऑक्सीजन से बच्चों अभिक्रिया करती है। प्रश्न नंबर 5, अब प्रश्न नंबर बच्चों 4 है, ये इसका आंसर है ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 4 है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? हम जब भोजन जो खाते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार की क्रिया के द्वारा पचता है? नंबर 1 अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। इन चारों में बच्चों सही आंसर है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जो है, ये जब हम भोजन करते हैं और वो पचती है तो उस क्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया CuO प्लस H2 बनता है Cu प्लस H2O। इस क्रिया में, ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? नंबर 1 CuO है, H2 है बच्चों, दूसरा CuO प्लस H2O दोनों है, या कि इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा कि CuO जो है ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि CuO से O हट जा रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ बच्चों क्या है? CuO। अब प्रश्न नंबर 6 बच्चों, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? अभिक्रिया क्या है? 3MnO2 प्लस 4Al बनता है 3Mn प्लस 2AlO3। तो इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है बच्चों?
सही आंसर होगा MnO2, Al, AlO3 या Mn। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों MnO2। क्या आंसर है? MnO2 जो है इसका जो है अपचयन हुआ है MnO2। तो बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, इनको जो है अच्छी तरीके से बच्चों लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10th क्लास। ये देखिए 7वां प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 या PbNO3 होल ट्वाइस या PbNO2 होल ट्वाइस या PbO। तो इसका सही आंसर है बच्चों PbNO3 होल ट्वाइस। क्या सही उत्तर है? PbNO3 होल ट्वाइस। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है किसका? संयोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का, द्विस्थापन अभिक्रिया का या अपघटन अभिक्रिया का? किसका उदाहरण है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और वायु को, कार्बन और वायु, वायु हो गई ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में बच्चों गर्म करने पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये अभिक्रिया उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, द्विस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन का या संयोजन का। तो इसमें बच्चों अपघटन हो रहा है, तो क्या इसका उदाहरण है? अपघटन। ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर है, इसका उदाहरण है अपघटन। अब प्रश्न नंबर 10, 10th क्लास 8वां प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना एक संयोजन अभिक्रिया है, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बनता है CaO प्लस CO2। ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? अपघटन, जैसा कि हम आपको पहले समझा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? अभिक्रिया है CH3COONA, यहां पर खाली जगह है बच्चों, इन दी प्रेजेंस ऑफ CuO CH4 बनता है और Na2CO3 बनता है। कौन सा यहां पर जो है यौगिक आएगा? KOH आएगा कि NaOH आएगा कि NH4OH आएगा बच्चों, या CaOH होल ट्वाइस आएगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों NaOH, ये इसका सही आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इस जगह पर आएगा। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? NaOH प्लस CH3COOH, अभी बनता क्या है बच्चों? CH3COONA प्लस H2O। CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl बनाते हैं और HCl बनता है। सी है बच्चों ऑप्शन, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस ऊष्मा और प्रकाश विमुक्त होती है। डी है बच्चों R एक रेडिकल है, एक यौगिक है, RRC डबल बॉन्ड CRR डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के संग अभिक्रिया करता है और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बच्चों RCHR फिर CHRR ये एक संयुक्त रेडिकल बन गया, एक यौगिक बन गया बच्चों। अब इस अभिक्रिया में कह रहे हैं कौन सी दहन अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रियाओं में कौन सी दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया बच्चों होगी C
क्योंकि इसमें जो है मीथेन और ऑक्सीजन के सहयोग से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पानी बन रहा है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है और प्रकाश निकल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। समझ में आ गया बच्चों? ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, दी गई अभिक्रिया SO2 प्लस 2H2S, ये दोनों गैसीय फॉर्म में है बच्चों। अभिक्रिया के उपरांत पानी और सल्फर बनता है। इनमें से कह रहे किसका कौन अपचायक है? इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड है कि पानी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है या सल्फर है? तो इसमें बच्चों जो अपचायक है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक अपचायक की तरह से कार्य करता है। ये इसका सही आंसर है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बहुविकल्पीय 12 प्रश्न बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर जो है अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल लगभग रिपीट भी होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। 10th क्लास चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण में जो मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, नंबर 1 है बच्चों कि निम्न में से दुर्बल अम्ल है HCl या HCN, HNO3 या H2SO4। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है बच्चों? HCN। HCN जो है ये दुर्बल अम्ल है। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मैग्नीशियम है, कॉपर है, प्लैटिनम है या मरकरी है? इसका उत्तर होगा बच्चों मैग्नीशियम। ये जो है अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 7 होगा या 14? तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों 7 होगा, 7। ये आंसर है। प्रश्न नंबर 4 निम्न में से प्रबल क्षार है CaOH होल ट्वाइस या KOH या MgOH होल ट्वाइस या NH4OH? तो कौन सा प्रबल क्षार होगा? KOH। ये एक प्रबल क्षार है। प्रश्न नंबर 5 K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये एलम फिटकरी का सूत्र है बच्चों, को जल में घोलने पर बनने वाले आयन हैं K प्लस Al3 प्लस या B में होगा Al3 प्लस SO4 2 माइनस या C में होगा K प्लस Al3 प्लस या SO4 2 माइनस या D में K प्लस या SO4 2 माइनस। तो बच्चों इसमें कौन सा होगा आंसर सही? C, K प्लस Al2 3 प्लस और SO4 2 माइनस। ये इसका सही आंसर है। 10th क्लास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में अम्लीय लवण है NaCl, NaH, SO4, Na2, SO4 और KCN। तो अम्लीय लवण होगा बच्चों NaHSO4। NaHSO4। नेक्स्ट बच्चों खाने का ये प्रश्न नंबर 7, 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। कौन सा यौगिक उपयोगी है? खाने का सोडा या नौसादर,
या धावन सोडा या फिटकरी। आप सभी जानते हैं बच्चों, बहते हुए रक्त को रोकने का जो उपयोगी यौगिक है वो है फिटकरी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न नंबर 8। नौसादर का रासायनिक सूत्र है NaCl, Na2CO3, Na2SO4 या NH4Cl। आप सभी जानते हैं बच्चों, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं और इसका सूत्र है NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 9। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 बच्चों, NaHCO3, NaCl और NH4Cl। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होगा बच्चों NaHCO3। ये होगा NaHCO3, ये इसके खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट बच्चों है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका आंसर है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये 10 प्रश्न हैं जो चैप्टर नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आधे प्रश्न और भी हैं बच्चों जो आपके बहुविकल्पीय में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। 10th क्लास, प्रश्न नंबर 11। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 या K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस। होल थ्राइस होगा बच्चों, ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस। 20.24H2O या K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 6H2O। तो इसका सही सूत्र बच्चों क्या होगा? K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? NaCl, Na2CO3 या NH4Cl या CaOCl2। तो क्या सही आंसर होगा बच्चों? NH4Cl। ये ऊर्ध्वपातन का कार्य गुण प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपातन का गुण क्या होता है बच्चों? कि किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने के गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्न में से, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। निम्न में से क्षार धातु है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है या गोल्ड है? तो बच्चों कौन सा होगा? सोडियम। ये एक क्षार धातु है। नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न नंबर 14। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण एवं जल। आप सभी जानते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण एवं जल बनता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में दिए हुए पदार्थों को कॉलम बी में दिए हुए पदार्थों से आपको मिलाना है और सही आंसर आपको चुनना है बच्चों। कॉलम ए में दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर बच्चों। और कॉलम बी में क्या दिया हुआ है? साबुन का निर्माण, मूर्ति का निर्माण, कीटाणुनाशक और प्रति अम्ल। आप सभी जानते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य मूर्ति का निर्माण करने में किया जाता है। तो ए का सही आंसर है 2। कास्टिक सोडा जो है ये बच्चों साबुन का निर्माण करने में प्रयुक्त होता है, तो बी का आंसर है 1।
सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटासिड की तरह कार्य करता है, तो इसका उत्तर है 4। और डी इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है बच्चों, तो इसका उत्तर है 3। तो इस प्रकार से सही उत्तर हुआ ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। समझ में आ गया बच्चों? ये सब उत्तर हैं, ये आंसर्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? क्या इप्सम बनता है, कि जिप्सम बनता है, कि चूना पत्थर बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है? तो आप सभी जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम नामक पदार्थ बनता है। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है एग्जामिनर 1 नंबर का प्रश्न भी बना के दे सकता है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इन सबको आप बार बार अगर याद करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सब याद हो जाएंगे और आपका ये प्री बोर्ड्स में भी बहुत मदद करेगा बच्चों। अब बच्चों इसका जो है नेक्स्ट लेसन आ जाता है 3। इसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। 10th क्लास, ये देखिए चैप्टर 3 धातु और अधातु के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर है। ये मुख्य प्रश्न बच्चों हमने छाट लिए हैं। पहला नंबर प्रश्न है एंटीमनी या आर्सेनिक क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा मिश्र धातु है, तो सॉरी उपधातु है। एंटीमनी या आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। नंबर 2 मैट। मेटलर्जी में जो मैट में मुख्यतः क्या होता है? FeS होता है, Cu2S होता है, Cu2S तथा FeS होता है, या बच्चों Cu2S तथा Fe2S3 होता है? तो क्या होता है बच्चों? इसका सही आंसर है मैट में Cu2S तथा FeS होता है। Cu2S तथा FeS होता है, ये इसका सही आंसर है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 फफोलेदार कॉपर है क्या? कॉपर की एक मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक, शुद्ध कॉपर, या लगभग 2% अशुद्ध कॉपर? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? फफोलेदार जो कॉपर है वो है लगभग 2% अशुद्ध कॉपर। ये इसका सही आंसर है। %98 इसमें शुद्ध होता है फफोला और 2% इसमें अशुद्ध कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 4 कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और बेसमेरीकरण। सही उत्तर है बच्चों भर्जन। नेक्स्ट बच्चों मुद्रा धातु है। प्रश्न नंबर 5 मुद्रा धातु है जिंक है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है या सोडियम है? तो मुद्रा धातु है सिल्वर। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 6 अमलगम क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं या विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों? तो अमलगम जो है बच्चों मिश्र धातु होते हैं ये। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 7 अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है कौन सी है बच्चों? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है या ब्रोमीन है? अधातु जो शुद्ध अवस्था में रहती है बच्चों वो है आयोडीन। आयोडीन।
नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न नंबर 8, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है Cu2S, Cu2O, CuFeS2 या CuCO3। इसका सही उत्तर होगा बच्चों Cu2S। Cu2S इज द राइट आंसर ऑफ ताम्र ग्लास। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर, जिंक, सिल्वर या निकिल? तो कौन सी धातु बच्चों जर्मन सिल्वर में नहीं होती है? सिल्वर, ये सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न नंबर 10, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है प्रगलन में, निस्तापन में, वैसेमेरीकरण में या अतिशीतलन में? किसमें होता है बच्चों? निस्तापन में। नेक्स्ट बच्चों, सामान्य अवस्था में द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है क्लोरीन, ब्रोमीन, मरकरी या चांदी? सामान्य अवस्था में द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है बच्चों मरकरी। मरकरी। नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन अधातु है? क्रोमियम, आयरन 2+, हीलियम या मरकरी? कौन बच्चों अधातु है? हीलियम, ये अधातु है। प्रश्न नंबर 13 बच्चों, शुद्ध वायु है क्या? एक समांगी मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है या कोई नहीं है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा कि शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण होती है। ठीक बच्चों। नेक्स्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 14, उभयधर्मी ऑक्साइड है बच्चों Na2O, MgO, Al2O3 और Al2O3 और नेक्स्ट है बच्चों P2O5। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों Al2O3। Al2O3 ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बच्चों ये 14 प्रश्न हैं जो चैप्टर नंबर 3 के आपके हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो छांट के बच्चों, प्रश्न तो बहुत सारे दिए हुए हैं, 40-40, 50-50 दिए हुए हैं, जो सब आप याद नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए उनमें से जो रिपीट हो रहा है, जो 2023 में आया है, 21 में आया है, या लगातार रिपीट हर साल होते हैं बच्चों, उन प्रश्नों को हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें शामिल कर लिया है। आप अगर ये सब पढ़ लेंगे बच्चों तो हमें उम्मीद है कि आपके जो मल्टीपल चॉइस के 20 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं वो आप काफी हद तक जो है आप सही कर लेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप पा सकेंगे। आगे के चैप्टर्स को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे। अब हम आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं बच्चों। आप हमारे प्रश्न उत्तर को देखिए, आपने खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल YouTube में साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को बच्चों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमको अच्छे से अच्छे प्रश्नों को, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए बच्चों जो है करेज दीजिए, हिम्मत दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो आप सब पढ़ रहे हैं आने वाले भविष्य हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, अच्छे से रिजल्ट पाएं और आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले और आने वाले चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ढूंढकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।